तो गाइस फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आना स्टार्ट हो चुका है। जी हाँ, रेगुलर और एनसी वेब का कुछ कोर्सेज का रिजल्ट कल आ गया था। और ये वीडियो चाहे आप एक साल बाद देख रहे हो, ये वीडियो आप चाहे 6 महीने बाद देख रहे हो, आपका रिजल्ट अभी आया हो या ना आया हो, मैं आज के वीडियो में ना स्पेशली बात करने वाला हूँ। अगर आपका फर्स्ट सेमेस्टर के रिजल्ट में आपकी ईआर आ जाती है या आपका एब्सेंट शो हो जाता है तो आपको क्या करना है। ठीक है, तो वीडियो सारे ही बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो रेगुलर हो, एनसी वेब हो, चाहे वो सोल के स्टूडेंट हो। तो वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा, समझिएगा इसको, मैं आपको जो बातें बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो अगर आप पहली बार आए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। एंड इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, फेसबुक सब जगह का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, जब आपका फर्स्ट सेमेस्टर का रिज़ल्ट डिक्लेयर किया जाता है और जब आप वेबसाइट पर जाकर अपना रिज़ल्ट डाउनलोड करते हैं, ठीक है, उसके बाद कुछ बच्चों को लग जाता है शौक और कुछ बच्चे हो जाते हैं खुश। खुश वो बच्चे हो जाते हैं जो पास हो जाते हैं, और शौक उन बच्चों को लग जाता है कि या तो जिनकी एसेंशियल रिपीट आ गई है या किसी पेपर में उनको एब्सेंट शो कर दिया है। अब वो वाले बच्चे हो जाएंगे परेशान, है ना, कि हमारा तो एसेंशियल रिपीट है, हमारा तो एब्सेंट है, अब हमें क्या करना चाहिए, ये तो बड़ी प्रॉब्लम की बात हो गई है। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे आप लोगों में से जिनका पेपर बहुत अच्छा गया था, मगर फिर भी उन लोगों का एसेंशियल रिपीट शो हो रहा है, वो उस पर्टिकुलर पेपर में फेल कर दिए गए हैं। या ऐसा भी बहुत बार होता है, स्पेशली सोल के केसेस में, कि आपने एग्ज़ाम दिया था बट आपका एब्सेंट लिखा आ रहा है आपके पेपर के सामने कि आप उस पेपर में एब्सेंट थे, जबकि आप तो एक पर्टिकुलर सेंटर पर जाकर एग्ज़ाम देकर आए हैं। अब आप सोच में पड़ गए कि भाई मैं तो क्या करूं, मैं तो पेपर देकर आया हूं, या मेरा पेपर तो बहुत बढ़िया हुआ था, न इतने नंबर कम कैसे आ गए, या मैं फेल कैसे हो गया। देखो यार, पहले मैं सोल के बच्चों की बात करता हूं। अगर आपका एब्सेंट शो हो जाए, ठीक है, आप पेपर देने गए थे मगर आप एब्सेंट हैं, उस आपके जब रिजल्ट डिक्लेयर किया गया उसमें आपको बताया गया भैया आप पेपर देने नहीं गए। अब आपके पास क्या सॉल्यूशन है, मैं बिल्कुल पक्का आपको सॉल्यूशन बताने वाला हूं। ये सॉल्यूशन अगर आप फॉलो करेंगे तो आपकी जो एब्सेंट वाली प्रॉब्लम है वो सॉल्व होने वाली है। देखिए, जिस सेंटर में आपका पेपर हुआ था, आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अपना रिजल्ट तो पहले आप डाउनलोड कर लिया आपने, उस रिजल्ट को ले जाओ और जिस सेंटर में आप एग्ज़ाम देने गए थे ना, वहाँ पर एक एप्लीकेशन लिख कर लेकर जाइए। और वहाँ पर सेंटर पर जाकर वहाँ के प्रिंसिपल से, जो भी कॉलेज था वो, वहाँ से आपको रिक्वेस्ट करनी है कि सर ऐसे ऐसे मैंने एग्ज़ाम दिया था और मैंने उस टाइम पर जब मैं एग्ज़ाम दे रहा था मैंने अटेंडेंस शीट पर सिग्नेचर भी किए थे। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझ लीजिए जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए, जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं ना तो आपका अटेंडेंस शीट पर सिग्नेचर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अपनी अटेंडेंस शीट पर सिग्नेचर नहीं करा और अब आप जा रहे हैं मांगने की सर मेरी ना वो वाली अटेंडेंस शीट दे दीजिए, उसकी एक कॉपी मुझे चाहिए, बिकॉज मुझे ये प्रूव करना है कि मैं पेपर में प्रेजेंट था मगर मेरे रिजल्ट में एब्सेंट मुझे शो कर दिया गया है। अब आप सोचो, आपने अटेंडेंस शीट साइन नहीं करी या आप साइन करना भूल गए, फंस गए ना, अब आपके पास कोई प्रूफ नहीं है। तो जब आप उस कॉलेज के प्रिंसिपल के पास जाओगे तो आपने वहाँ पर रिक्वेस्ट करनी है कि सर मैंने एग्ज़ाम दिया था बट मेरे रिजल्ट में गलत चीज़ शो हो रही है, तो मुझे कृपया करके आप वो अटेंडेंस की शीट की एक कॉपी दिलवा दीजिए। ठीक है, वहाँ से जब आपको अटेंडेंस शीट की कॉपी मिल जाएगी, वहाँ से आप उनको सर्टिफाई करवा लीजिए उस कॉपी को कॉलेज से। उसके बाद आपको जाना है स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के ऑफिस में, वहाँ पर आपको उनके एग्जामिनेशन ब्रांच में जाकर ये चीज़ दिखानी है कि देखिए मैं एब्सेंट नहीं था, मैंने पेपर दिया है। ठीक है, वहाँ पर भी आपको फिर दोबारा से एक एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ेगी। अब आपने उनको प्रूफ दे दिया भाई कि आप एब्सेंट नहीं थे, आपने रिजल्ट निकालने में कुछ गलती करी है। अब आपके इस एप्लीकेशन के ऊपर एक्शन लिया जाएगा और आपके रिजल्ट को करेक्ट कर दिया जाएगा। ऐसे मैं इसलिए इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों के साथ प्रॉब्लम आती है एंड बहुत सारे बच्चों ने ये चीज़ ठीक भी करवाई है। ठीक है, तो एब्सेंट वाली प्रॉब्लम मैंने आपको बता दी किस तरीके से सॉल्व करने। अब बात करते हैं कि अगर आपका एसेंशियल रिपीट आ गया, यानी कि आपने पेपर आपको लगता है कि बहुत बढ़िया हुआ है बट अब ईआर आ गया उसके अंदर। देखो, उसमें भी दो ऑप्शन हैं, या तो आप अपना रीचेकिंग एक बार करवा लीजिए। पहला ऑप्शन तो ये है कि आप रीचेकिंग रिवैल्यूएशन का फॉर्म भर दीजिए, उसमें अगर बाई चांस आपको पास कर दिया गया तो ठीक है, आपका रिजल्ट अपडेट हो जाएगा। अदरवाइज आपके सामने सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि फर्स्ट सेमेस्टर का जो री का एग्ज़ाम होगा वो आपका होगा थर्ड सेमेस्टर के साथ। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम मार्च 2023 में दिया था तो आपका अब जो थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा वो होगा दिसंबर 2023 में। तो आपको थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम के साथ अपने फर्स्ट सेमेस्टर का वो पेपर देना पड़ेगा जिसमें आपकी ईआर आई है, जिसमें आपकी बैक आई है, जो आपको दोबारा से देना है। उसके अलावा आपके पास कोई भी ऑप्शन और नहीं है। तो या तो रीचेकिंग करवाइए, पास हो गए तो ठीक है, नहीं हुए तो फिर आपके पास सिर्फ यही ऑप्शन है, फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम थर्ड सेमेस्टर के साथ देना है, और जैसे कि सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम आप फोर्थ के साथ देते हो उसी तरीके से बिल्कुल। ठीक है, तो ईआर आई है तो भी ये सॉल्यूशन मैंने बता दिया, एब्सेंट हो तो भी सॉल्यूशन बता दिया, सभी के लिए बेसिकली एप्लीकेबल है। आपको किस तरीके से अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना है। आपकी कभी ईआर आई है किसी भी सेमेस्टर में, हो सकता है आप किसी और सेमेस्टर के बच्चे हो, आप ये पेपर देख रहे हो,
फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों का कुछ रिजल्ट आ चुका है। आप ज़रूर कमेंट करके बताना अगर आपकी ER आई है या आपकी एब्सेंट शो हो रहा है, तो मैंने आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बता दिया। ये प्रोसेस आप फॉलो करिए। फिर भी अगर आपको कोई इशू आता है तो आप मुझे कमेंट्स में डाल सकते हैं, मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो वीडियो अगर यार अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो शेयर कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना वीडियो छोड़ने से पहले, बिकॉज लेटेस्ट ऐसी चीज़ें आपके काम की बातें मैं लगातार अपने चैनल पर आपको देता रहूँगा। थैंक यू सो मच। विजय गुप्ता साइनिंग ऑफ।